नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। नोएडा के 14 गांव की 7,200 बीघे जमीन का होगा बड़ा अधिग्रहण। योगी सरकार ने तैयार किया नया मास्टर प्लान, बदल जाएगी पूरे इलाके की तस्वीर। यूपी में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से मचा भारी हाहाकार। मौसम विभाग ने 7 अप्रैल तक जारी किया आंधी तूफान का अलर्ट। किसानों की फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के लिए योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 160 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। यूपी के लाखों श्रमिकों के लिए राज्य सरकार का बड़ा तोहफा। नए वित्तीय वर्ष से लागू हुई न्यूनतम मजदूरी की नई दरें। 74 से अधिक उद्योगों के मजदूरों की बड़ी दिहाड़ी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक और बेहद चौंकाने वाला फैसला। हत्या और शव जलाने के 44 साल पुराने मामले में एकमात्र जीवित बचे आरोपी को सबूतों के अभाव में किया बरी। बागपत में नगर पालिका की घोर लापरवाही से बुझा घर का चिराग। खुले गहरे गड्ढे में गिरकर 10 साल के मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत। सेफ्टी टैंक में तैराती मिली लाश। रामपुर में पुलिस अधीक्षक एसपी विद्यासागर मिश्र की विदाई का भावुक कर देने वाला वीडियो आया सामने। कप्तान के जाते ही फूट फूट कर रोने लगी महिला सिपाही। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस समेत यूपी के कई नेशनल हाईवे पर सफर करना हुआ और भी महंगा। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही टोल टैक्स की दरों में हुआ इजाफा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध का असर। ताज नगरी आगरा के जूता उद्योग पर। करीब 200 करोड़ का तैयार माल समंदर में फंसा। एक्सपोर्टर्स की उड़ी नींद। इलाहाबाद हाईकोर्ट का महिलाओं के हक में बहुत ही अहम और बड़ा फैसला। पति की मौत के बाद भी अपने ससुर से भरण पोषण का दावा कर सकती है विधवा बहू। यूपी पुलिस में फिर खुलेगा भर्तियों का पिटारा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 81,000 युवाओं को मिलेगी वर्दी। सीएम योगी का बड़ा ऐलान। बुंदेलखंड के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। 4,329 करोड़ रुपए की लागत से 431 किलोमीटर लंबे रेल खंड के दोहरीकरण का काम हुआ तेज। मई महीने से नए ट्रैक पर सरापट दौड़ेंगी ट्रेनें। आगरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बीच मची भारी दहशत। समता एक्सप्रेस वे के एसी कोच के पहियों से अचानक निकला धुआं और चिंगारी। एलपीजी किल्लत के बीच पैकेजिंग इंडस्ट्री पर पड़ा भारी संकट। प्लास्टिक पैकिंग हुई महंगी। खाद्य सामग्रियों की फैक्ट्री में उत्पादन प्रभावित। यूपी बोर्ड के नाम पर चल रहा था बड़ा और सातिर फर्जीवाड़ा। फर्जी वेबसाइट बनाकर धड़ल्ले से बेची जा रही थी डिग्रियां। पुलिस ने किया भांडाफोड़। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई महंगी। नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ समेत राज्य के कई प्रमुख शहरों में बढ़े हुए सर्किल रेट तत्काल प्रभाव से हुए लागू। पुरानी पेंशन पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। यूपी सरकार को मिली बड़ी राहत। दोस्तों, अब बात करते हैं राज्य कर्मचारियों से जुड़ी एक ऐसी खबर के साथ। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की मांग को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे कर्मचारियों को लखनऊ हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि निश्चित कट ऑफ डेट के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा सकता है। इस फैसले से यूपी की योगी सरकार को एक बहुत ही बड़ी कानूनी और वित्तीय राहत मिली है। जो कर्मचारी लंबे समय से आस में बैठे थे, उनके लिए फैसला काफी निराशाजनक है। अदालत का ये रुख भविष्य में ऐसे अन्य मामलों के लिए भी नजीर बन सकता है। टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का हल्ला बोल। अब बात करते हैं शिक्षा जगत के उस बवाल की जिसकी गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पहुंच गई है। यूपी के हजारों शिक्षकों ने टीईटी को अनिवार्य किए जाने के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल धरना पेश किया है। इन शिक्षकों का साफ कहना है कि जो लोग सालों से अपनी सेवाएं पूरी निष्ठा से दे रहे हैं, उन पर अचानक ये नियम थोपना उनके भविष्य और अनुभव के साथ खिलवाड़ है। कड़ाके की धूप में डटे इन शिक्षकों ने सरकार से इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है। देखना होगा कि सरकार इस भारी विरोध के बाद क्या कदम उठाती है। स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल। वेंटिलेटर के इंतजार में मरीज की दर्दनाक मौत। स्वास्थ्य सेवाओं के बड़े बड़े दावों के बीच एक बेहद दर्दनाक और झंझोड़ देने वाली खबर सामने आई है। गोरखपुर से लखनऊ तक एक बेबस परिवार अपनी मरीज की सांसें बचाने के लिए एम्बुलेंस में भटकता रहा, लेकिन उन्हें वक्त पर वेंटिलेटर नहीं मिल सका। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर काटते काटते आखिरकार मरीज ने तड़प तड़प कर एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। ये घटना हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान लगाती है कि आखिर इमरजेंसी के वक्त आदमी कहां जाए। प्रशासन ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन उस परिवार को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती।
किसानों के लिए योगी सरकार का एक्शन, हर ग्राम पंचायत में लगेंगे कैंप। किसानों की सहूलियत के लिए सीएम योगी ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सभी आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि यूपी की हर ग्राम पंचायत में विशेष कैंप लगाकर किसान रजिस्ट्री का काम तुरंत पूरा किया जाए। इस महाअभियान का मकसद प्रदेश के किसानों का एक प्रमाणित डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है, ताकि सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और फसल बीमे का पैसा सीधा बिना किसी बिचौलिए के उनके बैंक खाते में पहुंच सके। सीएम ने साफ कहा है कि इस काम में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर आप भी किसान हैं तो अपने गांव में लगने वाले इस कैंप का जरूर फायदा उठाएं। यूपी के एक्सप्रेस वे पर सफर हुआ और महंगा, यूपीडा ने बढ़ाए टोल रेट। अगर आप यूपी के शानदार एक्सप्रेस वे पर अपनी गाड़ी से फर्राटे भरने के शौकीन हैं तो अब आप अपनी जेब थोड़ी और ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। यूपीडा ने पूर्वांचल, बुंदेलखंड और आगरा, लखनऊ समेत राज्य के सभी प्रमुख एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स की दरें बढ़ा दी हैं। वाहनों की अलग अलग श्रेणी के हिसाब से टोल में 5 रुपए से लेकर 85 रुपए तक का सीधा इजाफा किया गया है। नई दरें तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई हैं, यानी अब आपका सफर पहले के मुकाबले थोड़ा खर्चीला होने वाला है। हमारी आपसे सलाह है कि फास्टैग का बैलेंस घर से निकलने से पहले चेक कर लें। युवाओं को बम्पर तोहफा, पुलिस में 81,000 पदों पर होगी भर्ती। खाकी वर्दी पहनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए इससे शानदार खबर आज नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग को और मजबूत करने के लिए 81,000 नए पदों पर बम्पर भर्ती का ऐलान कर दिया है। इस ऐतिहासिक मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक के खाली पदों को भरा जाएगा। सरकार का लक्ष्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को और ज्यादा चुस्त दुरुस्त और आधुनिक बनाना है। तो नौजवानों अपनी किताबें निकाल लीजिए और फिजिकल टेस्ट के लिए मैदान में दौड़ना शुरू कर दीजिए। इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होने वाला है। 22,000 मदरसा आधुनिकीकरण, शिक्षकों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने तैयार किया रोड मैप। और आज की हमारी अगली खबर मदरसों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। लंबे समय से मानदेय और नौकरी के भविष्य को लेकर सड़क पर संघर्ष कर रहे लगभग 22,000 मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने इन शिक्षकों के समायोजन और उनकी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए एक ठोस और विस्तृत रोड मैप तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस नए प्लान के तहत न सिर्फ उनका रुका हुआ मानदेय सुचारू किया जाएगा, बल्कि मुख्य धारा की शिक्षा में उनका बेहतर उपयोग भी सुनिश्चित होगा। यूपी एटीएस का बड़ा एक्शन, नोएडा में अवैध इंटरनेशनल टेलीफोन एक्सचेंज का भांडाफोड़। अब बात करते हैं देश की सुरक्षा से जुड़ी एक अहम खबर की। आप भी थोड़ा सावधान रहिए, कहीं आपके फोन पर आने वाली कोई लोकल कॉल विदेश से तो नहीं आ रही है। यूपी एटीएस ने नोएडा के एक बहुत बड़े अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश किया है। ये शातिर अपराधी अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स को लोकल कॉल्स में बदलकर हमारी सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक रहे थे। एटीएस ने छापे के दौरान मौके से भारी मात्रा में सिम बॉक्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। इस अवैध रूटिंग का इस्तेमाल साइबर ठगी और गंभीर देश विरोधी गतिविधियों के लिए किए जाने की पूरी आशंका है। कानपुर मेट्रो सेंट्रल स्टेशन से नौबस्ता के बीच शुरू होगा सफर। कानपुर के वासियों के लिए रोजाना के भयानक ट्रैफिक जाम से निजात पाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। कानपुर मेट्रो के सेंट्रल स्टेशन से नौबस्ता के बीच अप डाउन दोनों ट्रैक का निर्माण कार्य पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। अब बहुत ही जल्द ही इस अहम रूट पर मेट्रो का फाइनल ट्रायल रन शुरू होने जा रहा है। इसके पूरी तरह से शुरू होते ही शहर के बहुत बड़े और घनी आबादी वाले हिस्से की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी और डेली कंप्यूटर्स को धूल, जाम और प्रदूषण से भरी सड़कों से काफी निजात मिलेगी, सड़कों से काफी बड़ी राहत मिलेगी। यूपी में हॉलीवुड यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में इंटरनेशनल फिल्म सिटी का शिलान्यास उत्तर प्रदेश सिनेमा और मनोरंजन की दुनिया में भी पूरी दुनिया में चमकने वाला है। यमुना प्राधिकरण ईडा के 25वें स्थापना दिवस के बेहद खास मौके पर आखिरकार बहुप्रतीक्षित इंटरनेशनल फिल्म सिटी का भव्य शिलान्यास कर दिया गया है। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता बोनी कपूर और भूटानी ग्रुप मिलकर इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहे हैं। इस वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी के बनने से न सिर्फ यूपी में शूटिंग के लिए हॉलीवुड स्तर पर बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि स्थानीय कलाकारों और युवा वर्ग के लिए रोजगार के लिए लाखों नए दरवाजे आसानी से खुलेंगे। बुंदेलखंड को सौगात, 4,329 करोड़ से रेल नेटवर्क होगा डबल, मई से दौड़ेंगी ट्रेनें। बुंदेलखंड के लाखों लोगों के लिए आज की बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दशकों से विकास की राह देख रहे इस सूखे इलाके में रेल नेटवर्क काफी मजबूत होने जा रहा है। करीब 4,329 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से 431 किलोमीटर लंबे रेलखंड के दोहरीकरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। रेलवे विभाग को पूरी उम्मीद है कि मई 2026 से इस नए ट्रैक्स पर तेज रफ्तार से ट्रेनें दौड़ेंगी। इससे न सिर्फ बांदा, महोबा और झांसी जैसे जिलों का सफर आसान होगा, बल्कि व्यापार और नए उद्योगों को भी एक नई उड़ान मिलेगी।
सीएम आवास योजना, पीएम योजना से वंचित गरीबों का घर का सपना हुआ पूरा। उन सभी के लिए बेहद राहत भरी खबर है जिनका खुद का घर का सपना किसी तकनीकी पेंच की वजह से अधूरा रह गया था। दोस्तों, अक्सर होता है कि पीएम आवास योजना में अप्लाई करने के बाद भी कुछ तकनीकी कारणों से कई पात्र लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है, लेकिन योगी सरकार ने ऐसे लोगों को निराश नहीं होने दिया है। अब ऐसे सभी वंचित गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान दिए जा रहे हैं। प्रशासन ने ऐसे परिवारों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी पात्र व्यक्ति पक्की छत से महरूम न रहे। ये कदम उन लाखों परिवारों के लिए बड़ी उम्मीद बनकर आया है। यूपी जनगणना 2027। अब खाने पीने और लाइफ स्टाइल का भी होगा सर्वे। अब बात करते हैं 2027 में होने वाली यूपी की नई जनगणना की, जिसका खाका प्रयागराज में तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, इस बार जनगणना पहले से बिल्कुल अलग और हाईटेक होने वाली है। इस बार सिर्फ आपके परिवार के सदस्यों की गिनती नहीं होगी, बल्कि आपके रहन सहन और खान पीन की आदतों, आप कौन सी टेक्नोलॉजी और गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं और आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, इन सभी बातों का डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा। सरकार इसके जरिए एक ऐसा विस्तृत डेटाबेस तैयार करना चाहती है जिससे भविष्य की सरकारी नीतियां और योजनाएं सीधे आपकी वास्तविक जरूरतों के हिसाब से बनाई जा सकें। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो प्रदेश के विकास को नई दिशा देगा। यूपी के मजदूरों के लिए खुशखबरी। 1 अप्रैल से न्यूनतम मजदूरी में भारी इजाफा। यूपी के लाखों कामगारों और मजदूरों के लिए ये किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। प्रदेश में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी लागू हो गई है। इसका सीधा मतलब है कि अब लाखों मजदूरों की जेब में पहले से ज्यादा पैसा आएगा। महंगाई के इस दौर में दिहाड़ी मजदूरों, कुशल और अकुशल कामगारों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए सरकार द्वारा ये अहम कदम उठाया गया है। लेबर विभाग ने इसके सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं कि सभी नियोक्ताओं और ठेकेदारों को नई दरों के हिसाब से ही वेतन देना होगा। अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे कामगारों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। बेमौसम बारिश से नुकसान, किसानों को मिलेगा मुआवजा। सभी 75 जिलों से रिपोर्ट तलब। बेमौसम बारिश से नुकसान, किसानों को मिलेगा मुआवजा। सभी 75 जिलों से रिपोर्ट तलब। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस संकट की घड़ी में सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने प्रदेश के सभी 75 जिलों के अधिकारियों से तुरंत नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। सीएम ने आदेश दिया है कि जिन किसानों की रबी फसलें बर्बाद हुई हैं, उन्हें बिना किसी देरी के जल्द से जल्द मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाए। राजस्व विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर सर्वे कर रही हैं। सरकार का साफ संदेश है कि संकट के समय में वह पूरी तरह किसानों के साथ खड़ी रहे। जेवर एयरपोर्ट को ग्रेटर नोएडा से मिलेगी नई डायरेक्ट कनेक्टिविटी। विकास के मोर्चे पर एक शानदार खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है। ग्रेटर नोएडा से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक एक नया और एकदम सीधा रास्ता बनने जा रहा है। इस नई कनेक्टिविटी से न सिर्फ एयरपोर्ट पहुंचने में लगने वाला समय आधा हो जाएगा, बल्कि आसपास के इलाकों में रियल एस्टेट, व्यापार और रोजगार को भी बहुत ही बड़ा बूम मिलेगा। इसके अलावा यमुना प्राधिकरण ईडा ने एयरपोर्ट के पास काम करने वाले मजदूरों के लिए 8000 सस्ते प्लॉट की नई स्कीम भी 1 अप्रैल से शुरू कर दी है, जो आम आदमी के लिए बेहद सराहनीय कदम है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 मूल्यांकन की तारीखों में हुआ बड़ा बदलाव। जानिए कब तक आएगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट और क्या होगा यूपी एमएसपी का नया आदेश। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की समय सीमा को अचानक बढ़ा दिया है। पहले कॉपियों की चेकिंग का काम 1 अप्रैल से हर हाल में पूरा होना था, लेकिन राज्य के कई जिलों से मूल्यांकन केंद्रों पर हुई देरी और बीच में ईद उल फित्र, राम नवमी जैसी सार्वजनिक छुट्टियों के कारण इस तारीख को बढ़ाकर 4 अप्रैल यानी आज तक कर दिया है। बोर्ड सचिव ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 5 अप्रैल तक हर हाल में ही अवार्ड लिस्ट यानी छात्रों के अंकों का पूरा विवरण जमा कर दिया जाए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो पुराने आंकड़ों और मौजूदा विभागीय रफ्तार को देखते हुए ये साफ है कि यूपी बोर्ड 2026 का परीक्षा परिणाम 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच किसी भी दिन घोषित किया जा सकता है। जिन 53 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपना रोल नंबर और एडमिट कार्ड तैयार रखें और आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी नजर बनाए रखें। ये खबर उन सभी छात्रों के लिए बेहद जरूरी है जो अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 1 अप्रैल से वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन हुई 1500, 1.18 करोड़ लाभार्थियों के खातों में सीधा पैसा। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और राहत देने वाली खबर उत्तर प्रदेश के बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत यानी 1 अप्रैल से पेंशन राशि में भारी इजाफा कर दिया है। जी हां, अब तक जो पेंशन 1000 रुपए प्रति माह मिलती थी उसे बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक फैसले से यूपी के करीब 1.18 करोड़ पेंशन धारकों को सीधा फायदा पहुंचेगा। सरकार ने इस बार के बजट में वृद्धावस्था पेंशन के लिए 8,950 करोड़, विधवा पेंशनों के लिए 3500 करोड़ और दिव्यांग पेंशन के लिए 1470 करोड़ का प्रावधान किया है। जिन लाभार्थियों की पिछली कुछ किस्तें रुकी हुई थी उनके लिए खुशखबरी है। सरकार ने सत्यापन प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है और आपको बताया जा रहा है कि 15 जून से एक मुश्त रकम सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। तो अगर आपके घर में कोई पेंशन धारक है तो उसका KYC और बैंक खाता आधार से लिंक जरूर करवा लें ताकि ये बढ़ा हुआ पैसा बिना किसी रुकावट उनके खाते में पहुंच सके। पीएम किसान सम्मान निधि अटकी हुई 22वीं किस्त अप्रैल में आने की उम्मीद। वित्त मंत्री ने किसान कर्ज माफी पर दिया बड़ा बयान। किसानों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं और आपकी 22वीं किस्त किसी वजह से आपके बैंक खाते में नहीं आई थी तो अप्रैल महीना आपके लिए खुशियां लेकर आया है। कृषि विभाग के अनुसार जिन किसानों ने भूमि सत्यापन या KYC में गड़बड़ी की थी और उन्होंने उसे सुधार लिया है, उनकी रुकी हुई किस्त इस महीने में जारी की जा सकती है। वहीं 23वीं किस्त भी किसानों के खातों में जल्द ही ट्रांसफर होने वाली है। दूसरी तरफ हाल ही में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की तरफ से किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करने का कोई नया प्रस्ताव नहीं है। सरकार का मुख्य फोकस कर्ज माफी की बजाय किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए सस्ता लोन देने और कृषि उपकरणों पर भारी सब्सिडी देने पर है। इसलिए आप किसी भी अफवाह में न आए। अगर आपका कोई पैसा रुका है तो तुरंत अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर अपना स्टेटस चेक कराएं। राशन कार्ड धारकों पर बड़ी स्ट्राइक। यूपी और NCR में 45,000 से ज्यादा कार्ड हुए रद्द। अब AI तकनीक से होगी फर्जीबाड़ी की पहचान। फ्री राशन का गलत तरीके से फायदा उठाने वाले फर्जी लोगों की अब खैर नहीं है। खाद्य एवं रसद विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ समय में दिल्ली और NCR में 45,000 से ज्यादा राशन कार्ड रद्द किए गए हैं जो पूरी तरह से अपात्र थे, यानी वो लोग जो सरकारी नियमों को ताक पर रखकर गरीबों का राशन डकार रहे थे। अब सरकार फर्जी लाभार्थियों को पकड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI का इस्तेमाल करने जा रही है। AI तकनीक के जरिए डेटा का विश्लेषण होगा और जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं, पक्के मकान में रहते हैं या जिनके पास 4 पहिया वाहन है, उनका कार्ड सिस्टम अपने आप ब्लॉक कर देगा। साथ ही KYC की अनिवार्यता भी लागू है। अगर आपने अभी तक अपने राशन कार्ड में अपने परिवार के सभी सदस्यों का फिंगरप्रिंट या आधार अपडेट नहीं कराया है तो आपका नाम भी लिस्ट से कट सकता है। यूपी की बेटियों के लिए बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि 15,000 से बढ़कर हुई 25,000 रुपए। नए वित्तीय वर्ष से लागू हुए नियम। उत्तर प्रदेश की बेटियों के सुनहरे भविष्य के लिए योगी सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एक वरदान साबित हो रही है। नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से इस योजना में एक बहुत ही बड़ा और सकारात्मक बदलाव लागू हो गया है। पहले इस योजना के तहत बेटियों को 15,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। ये 25,000 रुपए की रकम 6 अलग अलग किस्तों में सीधे बेटी या उसकी मां के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए शानदार मौका। पीएम विश्वकर्मा योजना में मिल रहा है बिना गारंटी 3 लाख रुपए का लोन, साथ में फ्री ट्रेनिंग और टूल किट। जो युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं और खुद का कुछ काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना एक गेम चेंजर साबित हो रही है। अगर आप दर्जी, बढ़ई, राजमिस्त्री, सुनार, लोहार या कुम्हार जैसे 18 पारंपरिक कामों में कोई भी काम जानते हैं या सीखना चाहते हैं तो ये योजना खास आपके लिए है। सरकार आपको आपके हुनर को निखारने के लिए मुफ्त में 5 से 15 दिन की ट्रेनिंग दे रही है और ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपए का भत्ता भी मिलेगा। ट्रेनिंग पूरी होते ही आपको अपना औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपए की ग्रांट भी मिलेगी जो आपको वापस नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात, आपका बिजनेस बड़ा करने के लिए आपको बिना गारंटी पहले चरण में 1 लाख रुपए और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए का लोन सिर्फ 5% की बेहद मामूली ब्याज दर पर दिया जाएगा। यूपी के हर जिले में इसके रजिस्ट्रेशन धड़ल्ले से चल रहे हैं। आप भी CSC सेंटर पर जाकर आज ही अपना नाम दर्ज कराएं। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।